आई डॉक्टर जलाल, मोबाइल नंबर 9928940890। आज आपको बताया जाएगा अनारकली चटनी क्या होती है, ये कैसे बनी, किसके लिए बनी, किस वक्त बनी। बादशाह के टाइम पर जब अनारकली बीमार हुई, सलीम शहजादे के इश्क प्यार मोहब्बत में, तो खाना पीना बंद कर दिया, तो भूख बंद हो गई, बीमार हो गई, बहुत सी दवाएं दी, भूख ना खुली। तो हमारे बुजुर्ग उस वक्त शाही ख़ानदान के शाही हकीम हुआ करते थे उस वक्त, तो उन्होंने भूख खोलने उनके पास फरमान आया कि अनारकली का इलाज किया जाए, इनकी भूख खोली जाए, वो खाना खाने लगे। हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त इस चटनी का इजाद किया था। भूख खोलने और ताकत देने के लिए चटनी को बना करके अनारकली को रोज़ाना रोटी के साथ में सुबह शाम खिलाया था। अनारकली चटनी को जो खाया, इतनी खुश हुई, इतनी लाजवाब भूख खुली, स्वाद आया, टेस्ट मिला कि उनकी कली अनार की कली होती है ना, ऐसे कली खिल गई अनारकली की। उन्होंने कहा चटनी इतनी प्यारी है, इस चटनी को मेरे नाम कर दो, इस चटनी का नाम अनारकली चटनी रख दो। अगर आपने नहीं रखा तो बादशाह से मैं शिकायत कर दूंगी, सलीम शहजाद शिकायत कर दूंगी। हमें हमारे घर बुज़ुर्गों को डर लगा, उनसे शिकायत हो जाएगी, पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। अनारकली उस वक्त पावरफुल नाम हुआ करता था, बादशाह के टाइम पे बहुत पावरफुल नाम हुआ करता था उस वक्त पे। तो हमने इस चटनी का नाम रख दिया अनारकली चटनी। अब आप देखिए उस वक्त कैसे बनाई जाती थी, और उसी यूनिक अंदाज में, आज यूनिक अंदाज में आप देखिए। अब इससे फ़ायदा क्या है वही बताऊंगा आपको करना क्या है। अनार की कली 5, या आप पत्ते ले लो, 5 पत्ते लेने हैं आपको। 10 डंकल, पूरा डंकल पत्ते समेत दे, 10 पुदीने की डाल पूरी 10 डंकल समेत, और आधा नींबू उसमें निचोड़ दो। हरी मिर्ची 5, हरी मिर्ची अगर नहीं है तो आप 3 लाल मिर्च ले लो, और लहसुन की कली 5, और उंगली का बराबर इतना बड़ा खोपरा का कट करके डाल दो। उसके साथ में आपको काली मिर्ची 10, और 5 चुटकी उसके अंदर सेंधा नमक डाल लो, कूट लो, पीस लो। अभी के ज़माने में मिक्सी में डाल लो, ग्राइंड कर लो। उसको आप खाना खाने के साथ में सुबह शाम आप इसको खाइए। इसको खाने के बाद आपको अनार की कली यानी अनार की चटनी से प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि आप हमेशा आपकी घरवाले से कहोगे खाना बन गया, हाँ अनारकली चटनी बनाते। अनारकली आपके दिल से इतनी बार नाम निकलेगा कि आपकी घरवाले का नाम ही रख दोगे अनारकली। ओ अनारकली की चटनी बना दे, आपका दिल बोलने लगेगा। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप या कुछ ही पूछने के लिए 9928940890 पर कॉल करें, यह हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलाल की दवाई का जलवा देखें। उसमें सब तरह की चटनी के बारे में एक हमारा वो चलता है पाउडर, चूर्ण चलता है, चूर्ण हमारा अनारकली चूर्ण, वो भी है, वो भी आप देख सकते हैं, मंगा सकते हैं इस नंबर पर। और इस चटनी को खाने के बाद में क्या होगा, तो आपको भूख लगेगी, हाजमा सही होगा, गैस बनना बंद हो जाएगा, अफारा कम होना शुरू हो जाएगा, बदहजमी बदहजमी जो आपको होती है बार बार वो सही हो जाएगी, आपका पेट फूलता है वो हो जाएगा सही। खाना खाने के बाद में हल्की खट्टी डकारें जो आती है वो एकदम सही हो जाएगी। आपकी पाचन क्रिया में सुधार होगा, और आपकी जितनी बदहजमी कुछ भी खाया आपने एकदम ठीक होगा। इसको खाने के बाद में बदन में ताजगी आएगी, और खून भी साफ होगा, लीवर भी साफ होगा, आंतें भी साफ होगी, उनमें जान आएगी, पूरी खराबी भी निकलेगी। इनके एक अनार यानी कि 100 बीमार एक अनार होता है। इस तरह से एक चटनी 100 बीमारी दूर,
100 बीमारी दूर करेगी आपकी, पेट के गैस नहीं बनने देगी, बदहजमी दूर करेगी, सब चीज़ें। यानी कि पेट में जाकर के ये ताजगी लाएगी और आपके पेट को अनार की तरह खूबसूरत, रंगीन, लाल, बिना बदहजमी वाला साफ कर देंगे। जिस तरह अनार में होती है कलियाँ, है ना, इसका आपके पेट में भी जो कलियाँ होती है, अलग अलग स्टमक जो होते हैं उनमें गंदगी जमा होती है, उन सबको ये ख़त्म करेगी, निकालेगी। और मांसपेशियाँ जो कमज़ोर हो जाती है लीवर की, उनमें जान डालेगी, उनमें ताकत देगी। और जो चीज़ इसके अंदर है अपन ने इसमें ये डाली है ये चीज़ें, क्योंकि आप इसको खाने के बाद में आप न तो गोली मांगोगे, न कैप्सूल मांगोगे, न शीशी मांगोगे, न कोई पाउडर मांगोगे, कुछ नहीं मांगोगे। क्योंकि अनारकली चूर्ण खाने के बाद में हर चीज़ ही दूर भगेगी। आप जानते हो हरा अनार से क्या फ़ायदा होता है, हरा धनिया से क्या फ़ायदा होता है, पुदीने से क्या फ़ायदा होता है, नींबू से क्या फ़ायदा होता है, हरी मिर्च या लाल मिर्च से क्या फ़ायदा होता है, लहसुन से क्या फ़ायदा होता है, खोपरे से क्या फ़ायदा होता है, काली मिर्च से क्या फ़ायदा होता है, और 3 चुटकी सेंधा नमक, वो चट्टानी नमक, पहाड़ी नमक, सेंधा नमक, उसको आप डालोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपका महसूस होगा। इसको आप 1 महीने कीजिए। और अब गर्मी का टाइम आ रहा है, गर्मी टाइम आप 2-3 महीने कीजिए, आपको एहसास होगा अरे मैं तो खाऊंगा, मेरी बीबी को खिलाऊंगा, मेरे बच्चों को भी खिलाऊंगा, मेरे घर वालों को खिलाऊंगा, अरे क्या खिलाऊंगा, मेरे मेहमान आएंगे उनको भी खिलाऊंगा, मेरे रिश्तेदार आएंगे जिनको भी खिलाऊंगा, और गर्मी छुट्टियों में मेरे भांजे रिश्तेदार आएंगे उनको भी खिलाऊंगा। चटनी इतनी प्यारी है, हाथ से बनाओ, हाथ से यूज करो। नहीं तो आपका मार्केट में जैसे कोई दवाई गोली कैप्सूल लाना केमिस्ट कहीं जाकर के, कुछ नहीं, हाथ से बनाओ, हाथ से खाओ। इसका इतना रिजल्ट इतना प्यारा है, आप कहोगे दिल से वाह डॉक्टर जलाल, आपकी दवा इतने सालों के बाद में हमारे सामने आई है, आपको हम थैंक्स बोलते हैं। और अनारकली को भी थैंक्स बोलते हैं जिसने ये चटनी आपसे बनवा दी। थैंक यू, शुक्रिया। दुआ में याद रखना, शुक्रिया।